जय हिंद साथियों, मैं हूं आनंद दीक्षित और आप देख रहे हैं फिजिकल डोमेन। साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं कबड्डी के महत्वपूर्ण प्रश्न एवं उसकी तकनीक तथा उससे संबंधित खेल के नियमों के बारे में। जी हाँ साथियों, कबड्डी एक ऐसा खेल है जो भारतीय कंटिनेंट में बहुत ही फेमस है, बहुत ही प्रसिद्ध है और ये बहुत ही लोकप्रिय खेल है। और इस खेल के क्या नियम होते हैं, क्या इसकी टेक्निकल शब्दावली होती है, किस तरीके से ये गेम खेला जाता है, कितने खिलाड़ी होते हैं, इसका ग्राउंड का मेजरमेंट क्या होता है, इन सारे महत्वपूर्ण बातों पर हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। तो कृपया इस वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। और अभी तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसको सब्सक्राइब कर लें, एक लाइक कर दें और अपने साथियों के साथ जरूर शेयर कर दें। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, जो ये कहता है कि मनुष्य की कबड्डी खेलने की समय सीमा कितनी होती है। ये समय सीमा के बारे में बात कर रहा है कि एक कबड्डी का मैच जो है कितनी देर का खेला जाता है। तो ये जी हाँ साथियों, ए विल बी द राइट आंसर। 20-20 मिनट के 20 मिनट्स के इसमें जो होता है वो 2 हाफ होते हैं, ठीक है। और इसके बीच में 5 मिनट का आपका ब्रेक होता है। तो 20-20 मिनट के 2 हाफ खेले जाते हैं, साथ में आपके 5 मिनट का क्या होता है, एक ब्रेक होता है। तो इस प्रकार से ये एक मैच की अवधि होती है। चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी लाइन कबड्डी से संबंधित नहीं है। ये कबड्डी से संबंधित नहीं है। तो एंड लाइन, बिल्कुल एंड लाइन कबड्डी में होती है, बॉक लाइन होती है, बोनस लाइन होती है, अटैक लाइन नहीं होती है। एंड लाइन होती है, बॉक लाइन होती है, बोनस लाइन होती है। इसमें पूछा गया है कौन सी नहीं होती है, तो अटैक लाइन नहीं होती है। ये किस में होती है, ये होती है वॉलीबॉल में। अटैक लाइन किस में होती है, वॉलीबॉल में होती है। अतः इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी विल बी द राइट आंसर। अटैक लाइन कबड्डी में नहीं होती है। प्रश्न संख्या 3 देखते हैं, निम्नलिखित में से के मैदानों में बोनस लाइन होती है। इनमें से कौन से किसके मैदान में बोनस लाइन होती है। तो बास्केटबॉल में बोनस लाइन नहीं होती है, कबड्डी में बिल्कुल होती है, हॉकी में नहीं होती है, वॉलीबॉल में भी नहीं होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी विल बी द राइट आंसर, कबड्डी। प्रश्न संख्या 7, कबड्डी खेल मैदान में वॉक लाइन और बोनस लाइन के बीच की दूरी कितनी होती है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, हम जब डायग्राम देखेंगे तो डिटेल में इसको पढ़ेंगे। मैं आपके लिए एक हल्का सा छोटा सा डायग्राम यहाँ बनाकर समझाने की कोशिश करता हूँ कि क्या होता है। ये हाफ लाइन आपकी मिड लाइन हो जाती है, हाफ मिड लाइन के बाद आपका एक वॉक लाइन होती है और वॉक लाइन के बाद एक आपका बोनस लाइन होती है। सिमिलरली दोनों साइड में एक हाफ आपकी वॉक लाइन और उसके बाद एक बोनस लाइन। तो ये बॉक लाइन और बोनस लाइन, यानी ये जो बॉक लाइन है और ये बोनस लाइन, तो इन दोनों के मध्य की जो दूरी है वो कितनी होती है। तो वो कितनी होती है साथियों, वो होती है 1 मीटर। कितनी होती है, 1 मीटर। तो इसके हिसाब से कौन सा राइट आंसर होगा, ए विल बी द राइट आंसर, 1 मीटर। कबड्डी खेल के मैदान में बॉक लाइन और बोनस लाइन के बीच की दूरी कितनी होती है, 1 मीटर होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की ओर। प्रश्न संख्या 5 जो है वो ये कहता है कि बोनस लाइन निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। बोनस लाइन निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। तो इसमें देखिए ये ऑप्शन गलत है, रग्बी है इसका। रग्बी, खो खो, कबड्डी और जूडो। बोनस लाइन किस में होती है, ये हमें पूछा गया है। तो किस में होती है, रग्बी में नहीं होती, खो खो में नहीं होती, जूडो में भी बोनस लाइन नहीं होती, कबड्डी में बोनस लाइन होती है। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा इसमें, सी विल बी द राइट आंसर, सी विल बी द राइट आंसर। चलिए प्रश्न संख्या 6 कहता है लोना, ये एक टेक्निकल वर्ड है लोना, जो कि कबड्डी में इस्तेमाल किया जाता है। तो लोना किस खेल से संबंधित है। तो मैंने पहले ही बता दिया किस खेल से संबंधित है, बिल्कुल हाँ जी हाँ साथियों, कबड्डी से संबंधित है। तो बी विल बी द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 7 का क्या देखें, कबड्डी डैश शैली को आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त है। अब कबड्डी की जो कौन कौन सी शैली होती हैं, ये प्रमुख रूप से 4 शैली होती हैं, जिनमें से संजीवनी शैली को अमेचर फेडरेशन ऑफ कबड्डी ने सबसे ज़्यादा आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त दे रखी है। और वो कौन सी शैली है, संजीवनी शैली को सबसे ज़्यादा मान्यता प्राप्त है। चलिए प्रश्न संख्या 8 की ओर। लोना पुरस्कार किस खेल में दिया जाता है। लोना जो बोनस के रूप में लोना दिया जाता है, वो कौन से लोना शब्द या लोना किस खेल में प्रदान किया जाता है। तो खो खो, ऑप्शन है खो खो, आटा पाटा, कबड्डी और चेस। निश्चित रूप से आंसर विल बी द सी विल बी द राइट आंसर। खो खो में लोना दिया जाता है, जब पूरी टीम को आउट कर दिया जाता है तो लोना के रूप में उसको अतिरिक्त अंक दिए जाते हैं और वो कबड्डी में दिया जाता है। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 की ओर। प्रश्न संख्या 9 ये कहता है कबड्डी किस खेल
कबड्डी की किस शैली को आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त है, जो कि हमने प्रश्न संख्या 7 में पढ़ा था? राष्ट्रीय, व्रत, संजीवनी और समवाहिनी। तो इसका आंसर तो हमें पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि संजीवनी शैली को सबसे ज़्यादा आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त है। तो अभी हम देखते हैं इसका डिस्क्रिप्शन। इसमें है एमेच्योर फेडरेशन ऑफ कबड्डी द्वारा मान्यता प्राप्त भारत में खेली जाने वाली कबड्डी की 4 प्रमुख शैलियाँ हैं। कितनी 4 शैलियों को? 4 प्रमुख शैलियों को मान्यता प्राप्त दी गई। किसमें? पहली है संजीवनी, दूसरी है जैमिनी, तीसरी है अमर और चौथी है पंजाबी। इन 4 प्रमुख शैलियों को एमेच्योर फेडरेशन ऑफ कबड्डी के द्वारा मान्यता दी गई है, जिसमें से सबसे ज़्यादा पॉपुलर कौन सी है? वो है संजीवनी शैली, जिसमें कि सबसे ज़्यादा पॉपुलरिटी कबड्डी को मिली हुई है। चलिए आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 10 की। और प्रश्न संख्या 10 है, कबड्डी खेल में लोना कितने अंक मिलते हैं? लोना के कितने अंक मिलते हैं? जैसा कि हमने देखा कि लोना के कितने अंक मिलते हैं, तो लोना के ऑप्शन है 1 अंक, 3 अंक, 4 अंक या 2 अंक। तो डी विल बी द राइट आंसर। कितने अंक मिलते हैं लोना के? लोना के 2 अंक दिए जाते हैं किसी भी टीम को। लोना शब्द का प्रश्न संख्या 11 है, लोना शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है? तो हम पढ़ चुके हैं निश्चित रूप से, खो खो, कुश्ती, कबड्डी या चेस। तो इसका आंसर होगा सी विल बी द राइट आंसर, चेस, कबड्डी। लोना शब्द किस खेल में होता है? कबड्डी में प्रयोग है। दो खोल जिसकी प्रत्येक टीम में 7 खिलाड़ी होते हैं। ये अच्छे क्वेश्चन हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन अमूमन आते हैं इस तरीके के कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन। तो कितने खिलाड़ी कौन सी टीम में खेलते हैं, कौन से गेम में कितने खिलाड़ी खेलते हैं, ये हमें एक एस्पिरेंट्स को ज़रूर पता होना चाहिए। तो बास्केटबॉल कबड्डी, वाटर पोलो कबड्डी, बेसबॉल वाटर पोलो, पोलो और खो खो। तो हम जानते हैं कबड्डी में तो 7 खिलाड़ी होते ही हैं, तो 2 ऑप्शन में हम यहाँ पर ऑप्ट कर सकते हैं, हम जानते हैं। तो कौन कौन से हो सकते हैं? तो वाटर पोलो में भी आपके 7 खिलाड़ी होते हैं, है ना। तो इसमें हमने डिस्क्रिप्शन में यहाँ भी दिया भी है कि आपके वाटर पोलो और कबड्डी में प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। तो सी विल बी द राइट आंसर, वाटर पोलो एंड कबड्डी। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 13 की। और प्रश्न संख्या 13 है, कबड्डी के खेल में एक लोना के लिए कितने अंक दिए जाते हैं? जैसा कि हमने एज यूजुअल कई सारे प्रश्न में है डिस्कस कर लिया, तो वो कितने दिए जाते हैं? सी विल बी द राइट आंसर, 2 अंक एक लोना के लिए दिए जाते हैं। ठीक है। आउट कबड्डी खिलाड़ी कहाँ बैठते हैं? जो खिलाड़ी आउट होते चले जाते हैं कबड्डी में, वो कहाँ जाकर बैठते हैं? सिटिंग बॉक्स में, सिटिंग ब्लॉक में, आउट बॉक्स में। तो सी विल बी द राइट आंसर, सिटिंग ब्लॉक में। ये सिटिंग ब्लॉक जो होते हैं कबड्डी का, ये अगर ये ग्राउंड है तो इससे 2 मीटर की दूरी पर सिटिंग ब्लॉक बने हुए होते हैं, देखिए 1/8 के। ऐसे इधर 2 मीटर की दूरी पर ये सिटिंग ब्लॉक्स बने हुए होते हैं। इसमें जाकर जो आउट हो जाते हैं खिलाड़ी, वो बैठते जाते हैं, और जिस क्रम में वो खिलाड़ी आउट होते हैं उसी क्रम में वो अपने मैदान में वापस आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 15। वो कहता है, कबड्डी मैच में बोनस अंक पाने के लिए विपक्षी पाली में न्यूनतम कितने खिलाड़ी होना आवश्यक है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर मैं यहाँ पर इसको आपको ड्रा करके दिखाऊं, तो बोनस लेने के लिए कि जैसा कि बोनस लाइन और हमने अभी डिस्कस किया था, ये आपका मिड लाइन हो गया, इसके बराबर में आपका ये हो गया आपका बॉक लाइन, इसके पीछे हो गया आपका 1 मीटर की दूरी पर बोनस लाइन, बॉक लाइन और बोनस लाइन। तो ये जो बोनस लाइन है, यदि खिलाड़ी आपका रेडर जो है वो इस पाले से इसमें जाता है और इस बोनस लाइन को अपने पैर से टच कर लेता है, तो उसको 1 अतिरिक्त अंक प्राप्त होता है बोनस के रूप में। तो बोनस प्राप्त करने के लिए सवाल ये कहता है कि इस ग्राउंड में कितने खिलाड़ी होना चाहिए। तो सवाल ये उठता है कितने खिलाड़ी यहाँ पर मौजूद होना चाहिए, तब वो उस खिलाड़ी को, रेडर को बोनस दिया जाएगा। तो आपके ऑप्शन है 5, 6, 7 या 4। तो मिनिमम जो है खिलाड़ियों की संख्या कितनी होना चाहिए? 6 या इससे अधिक खिलाड़ी ग्राउंड में है, तभी रेडर को बोनस प्राप्त होगा, अन्यथा की स्थिति में नहीं होगा। इसमें एक टेक्निकल पॉइंट ये आता है कि यदि किसी टेक्निकल फाउल की वजह से खिलाड़ी बाहर बैठा हुआ है, सपोज 5 खिलाड़ी मैदान में यहाँ पर खेल रहे हैं और एक खिलाड़ी उसमें से कोई टेक्निकल फाउल की वजह से बाहर बैठा हुआ है, तो वो टेक्निकल फाउल वाला खिलाड़ी जो है वो आपके ग्राउंड के खिलाड़ी में काउंट होता है। ऐसी स्थिति में 6 खिलाड़ी हो जाएंगे और ऐसी स्थिति में उस रेडर को बोनस प्राप्त हो जाएगा। तो बोनस प्राप्त करने के लिए मिनिमम जो है 6 खिलाड़ी ग्राउंड में होना ज़रूरी है। इस ग्राउंड में 6 खिलाड़ी होंगे तभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 6। चलिए 16 प्रश्न संख्या 16, कबड्डी खेल में रेडर को कम से कम कितने विपक्षी खिलाड़ियों की उपस्थिति में बोनस अंक प्राप्त होता है? जैसा कि हमने देखा वो है 6 खिलाड़ी। मिनिमम कितने खिलाड़ी होना चाहिए? कम से कम 6 खिलाड़ी। डी विल बी द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं
और अगला क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन करता है सिटिंग ब्लॉक शब्द किस स्केल से संबंधित है। जैसा कि हमने अभी देखा, सिटिंग ब्लॉक शब्द किस सिटिंग ब्लॉक्स जो शब्द है वो किस खेल से संबंधित है। जी हाँ साथियों, बिल्कुल कबड्डी से संबंधित है। इसका ऑप्शन ए विल बी द राइट। ओके, प्रश्न संख्या 18 वो कहता है बोनस अंक केवल तब मिलता है जब कबड्डी मैदान पर मैट पर कितने खिलाड़ी हों, 6 रक्षक या उससे ज़्यादा मौजूद हों तभी। तो सी विल बी द राइट आंसर। जब 6 रक्षक या उससे ज़्यादा होंगे तभी विपक्षी टीम को बोनस के रूप में अंक दिया जाएगा। चलिए, प्रश्न संख्या 9 है कबड्डी मैदान की माप होती है, कितनी होती है। माप यहाँ पर दी है, बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं। 13 बाई 10 मीटर, 14 बाई 10 मीटर, 13 बाई 9 मीटर, इनमें से कोई नहीं। तो ए विल बी द राइट आंसर, 13 बाई 10 मीटर, जो कि हमारे मेंस का स्टैंडर्ड साइज होता है। ये आपके सामने एक डायग्राम बना हुआ है, यहाँ पर कोर्ट का डायग्राम है, जो कि कबड्डी की कोर्ट का डायग्राम है। इसमें आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर ये आपका ये पूरा आपका मैदान है, जिसमें यहाँ से और आपकी ये जो दूरी है 13 मीटर है, और यहाँ से और यहाँ की जो दूरी है वो है 10 मीटर, यानी लंबाई 13 मीटर और चौड़ाई इसकी 10 मीटर है। ये आपका 1 मीटर की लॉबी है यहाँ पर, और ये आपका प्लेइंग एरिया है। ये आपका प्लेइंग एरिया है। इसको हम आगे पूरी डिटेल में पढ़ेंगे। ये आपकी मिड लाइन होती है, और ये आपकी वॉक लाइन होती है, और ये आपके पीछे बोनस लाइन होती है। सिमिलरली ये वॉक लाइन, ये बोनस लाइन, और इसको बोलते हैं हम एंड लाइन। ये पीछे आपके 2 मीटर की दूरी पर क्या बने होते हैं, सिटिंग ब्लॉक्स बने होते हैं, जिसमें खिलाड़ी जो आउट होते हैं वो बारी बारी से बैठते जाते हैं, और उसी क्रम में वो वापस अपने ग्राउंड में जाते हैं जिस क्रम में वो आउट होते हैं। तो ये एक डायग्राम है। चलिए आगे इसको डिस्कस करते हैं और विस्तृत तरीके से। तो कबड्डी मैदान की माप कितनी होती है, वो 13 मीटर बाई 10 मीटर की होती है। चलिए ये देखिए आपके सामने एक डायग्राम है, मेंस एंड जूनियर्स का माप जो होता है वो होता है 13 बाई 10 मीटर। ठीक है। दूसरा होता है आपका बी मैन और जूनियर्स। ठीक है, इनका माप क्या होता है 12 इंटू 8 मीटर, 12 इंटू 8 मीटर। अब दूसरा होता है सब जूनियर। सब जूनियर में मैन एंड वुमेन दोनों आते हैं। उनका होता है 11 बाई 8 मीटर। तो ये 3 कैटेगरी के ग्राउंड के नाम लिख लीजिए। तो इसको लिखने का तरीका है, जैसे आपने मेंस, जूनियर, वुमेन जूनियर एंड सब जूनियर, तो ऐसे याद कर लीजिए, मैन MWS, है ना, ऐसे कर लिया। तो आपने क्या लिखना है, 13 लिखना है यहाँ पर 12 लिखना है, यहाँ पर 11 लिखना है। इसको इंटू 10 कर देना है, इसको इंटू 8 एंड इसको इंटू 8। तो आप इसमें मैन और जूनियर्स, वुमेन इंटू जूनियर्स एंड सब जूनियर्स ऐसे करके भी आप इनको याद कर सकते हैं। 13 12 11, 13 12 11, 10 8 8। तो ये आप इजीली इसको याद कर सकते हैं। देखते हैं अब हम इस ग्राउंड के बारे में। तो इसकी ये जो लंबाई है, यहाँ से यहाँ तक की जो इसकी चौड़ाई है वो आपकी है 10 मीटर, और यहाँ से और यहाँ तक की जो लंबाई है वो है 13 मीटर। ठीक है। सिमिलरली इसको मिड लाइन जो है इस ग्राउंड को बराबर 2 भागों में बांटती है, इसको मिड लाइन बोलते हैं। तो मिड लाइन से और आपकी एंड लाइन की जो दूरी हो जाएगी वो हो जाएगी 6.5 मीटर। इसी प्रकार मिड लाइन से और बैक लाइन की दूरी हो जाएगी 3.75 मीटर। बैक लाइन से और बोनस लाइन की जो दूरी होगी
ये दूरी वो होगी 1 मीटर। ठीक है, इसी के अनुसार ये जो आपकी बॉक लाइन से और एंड लाइन की जो दूरी होगी वो होगी 1.75 मीटर। तो आपकी जो मिड लाइन है उससे बॉक लाइन की दूरी 3.75 मीटर, बॉक लाइन से बोनस लाइन की दूरी 1 मीटर और बॉक लाइन से आपकी एंड लाइन की दूरी 1.75 मीटर ये होती है, जो कि आपको इसमें भी आपको दिखाई जा रही है, यहाँ पर देख सकते हैं ये होती है। इसके साथ साथ आपकी ये जो लॉबी होती है उसकी जो चौड़ाई होती है वो होती है 1 मीटर की आपकी लॉबी दी होती है। तो आपका जो प्लेइंग एरिया यहाँ पर बचता है वो बचता है, ये जो प्लेइंग एरिया है वो बचता है आपका 8/13, 13/8, क्योंकि आपका 1 मीटर 1 मीटर इधर निकल गया, ये 1 मीटर हो गया, ये 1 मीटर हो गया। तो इस हिसाब से आपका 13/8 जो होता आपका होता है वो होता है प्लेइंग एरिया। ठीक है, ये प्लेइंग एरिया बचता है। चलिए, तो इसमें खेलते हैं, कितने खेलते हैं, 7 प्लेयर्स खेलते हैं और इसमें 5 प्लेयर्स जो होते हैं रिजर्व होते हैं। तो टोटल प्लेयर्स जो जाते हैं एक टीम में वो कितने जाते हैं, वो होते हैं 12 प्लेयर। तो 7 खेलते हैं, 5 अब रिजर्व रहते हैं, तो टोटल कितने प्लेयर्स होते हैं एक टीम में, 12 खिलाड़ी होते हैं। आज के लिए इतना ही साथियों। यदि अभी तक आपने इस चैनल को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कर दीजिए। ऐसे ही बहुत ही अच्छे और समक्ष आते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।